चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद के लोकप्रिय विधायक जगदीश नारायण राय जी के साथ है। आज एक खास बातचीत करने के लिए हम हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत। धन्यवाद। मंत्री जी लगभग 1.5 साल का कार्यकाल आपका बीत गया, कैसा रहा कार्यकाल अभी तक का? कार्यकाल तो बीत गया 1.5 साल, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं जनता को, हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पूर्ण हम कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण है शासन से धन के अभाव में, जैसे सड़कें टूटी हुई आप आए होंगे जी। बार बार, जब तक वो सरकारें पैसा देगी, पैसा नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है। और भी प्रोजेक्ट हैं बहुत से, जो है जैसे कहीं बिजली का फीडर हमको बदलवाना है या स्वास्थ्य का मामला है, तो उस सब चीज़ों में देर से अभी मतलब काम नहीं हो रहे हैं, स्लो गति से काम हो रहे हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक संतुष्टि कहाँ हो सकती है। रोड की स्थिति अगर मंत्री जी बात करें तो पूरे जौनपुर की रोड की स्थिति बदहाल है। कभी नगर पालिका की गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है, कभी एसडीएम की गाड़ी घुस जाती है। तो क्या लगता है रोड की स्थिति किस तरह से? देखिए, जो अमृत योजना के तहत जो खुदाई हो रही है, ये इसमें बड़ी लापरवाही हो रही है और कोई इसमें सुनवाई नहीं है। नीचे से ऊपर तक, चाहे मुख्यमंत्री तक हम लोग कह लें, चाहे डीएम साहब से कह लें, कोई सुनवाई नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब वो काम पूर्ण हो जाएगा तब वो बना के जाएंगे, तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे वो खोद रहे हैं सड़क को, तो एक प्रारंभिक रूप में उसको इस तरह से कर दें कि आदमी चलने लायक है, बाद में बनाएंगे। लेकिन अब उसमें धंस रहा, बरसात तो हो नहीं रही है। अगर बहुत कस की बरसात हुई तो पूरे जनपद के हर गांव की हालत खराब हो जाएगी, चलना दूसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निर्देश दिया है कि दिवाली से पहले सभी रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। देखिए, ये तो शासन से गड्ढा मुक्त के लिए पैसा रिलीज होता है और वो बहुत ऊँट के मुंह में जीरा होगा। खाली देखिए वो पैच लगाएंगे ऐसा कि 4 दिन बाद उड़ जाएगा, वही पैसा है। जब तक उसका पूरा रिन्यूअल का नहीं आएगा, जहाँ एकदम खराब है वहाँ सीसी रोड बना दें या पत्थर लगा हुए हैं, तो इस तरह से नहीं पैचिंग होगी तब तक बढ़िया रोड बन नहीं पाएगा। या तो फिर पूरा नया हो A to Z। सरकार इस मुद्दे पे बनी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो रोड ऐसी बन जाएंगे कि हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा, आदमी का चलना दूभर हुआ। रोडें तो बना रहे हैं, लेकिन वो जो जो बड़े एक्सप्रेस वे हैं या बड़े NH हैं, उस पर पैसा भारत सरकार से आ रहा है, वो तो बन रहे हैं। लेकिन स्थिति, ये प्रश्न हम सभी लोगों ने विधानसभा में उठाया कि गांव के अंदर जो विभिन्न योजनाओं में सड़कें बनी हैं, कभी अम्बेडकर गांव के नाम पर, कभी लोहिया गांव के नाम पर, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, उन सड़कों का रख रखाव कैसे हो, उसको वो टूट रही तो कैसे बने। लेकिन इसका अभी समुचित उत्तर शासन की तरफ से हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है कि कहा गया जो PWD के रोड है हम उसको बनाएंगे, जो गांव की, तो उसके लिए रोड के अब नया नियम अपना वो बना रहे हैं AIP, और AIP में ही जो रोड उनकी रहेगी उसी को कहते हैं कि 6 साल बाद और 8 साल बाद और 3 साल बाद क्राइटेरिया रहेगी, हम उसमें काम करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी को स्टेडियम की सौगात दे दी। उस पर इस निर्णय को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी चीजें आवे वो तो अच्छा है, स्टेडियम हो, लेकिन इस देश में हमारी मतलब खेल कूद तो आवश्यक चीज है। उसके लिए बड़ा स्टेडियम दिया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन जो हमारी बेसिक आवश्यकता है, हम यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पर आधारित कोई बड़ी चीज अब तक हम लोगों के बीच नहीं दिखाई पड़ी। एक पराग डेयरी चल रही है, वो भी अगर बढ़िया से काम करे तो सभी का काम अच्छा होगा। जौनपुर के 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। आने वाले 2024 में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार और कम होगा? देखिए, किसी के आने जाने से हम चले जाए, कोई चला जाए, इतना कुछ असर नहीं पड़ता किसी पार्टी का। पार्टी का जब जनता जब छोड़ेगी, उनके समर्थक छोड़ते हैं, तब असर पड़ता है। देखिए, व्यक्ति के नाते 2 लोग 4 लोग 10 लोग इधर उधर हो सकते हैं, समाज तो अभी कहीं गया नहीं किसी के पीछे, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बात करें घोसी उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी को एक अच्छी खासी जीत मिली है। तो यहाँ से कहा जा सकता है 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी टक्कर देने के तैयार। देखिए, घोसी चुनाव एक अलग चुनाव था। उस चुनाव से पूरी हवा को नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ माने में मान के चलिए कि लोग अब समझने लगे हैं बातों को, पहले तो सुनते नहीं थे, अब समझ रहे हैं। समझ के वहाँ लोकल मुद्दा हावी हुआ और जो अपने जनप्रतिनिधि जो उनके बीच रहता है उसको उन्होंने चुना।
जफराबाद विधानसभा के लिए 3.5 साल का कार्यकाल आपका अभी शेष है, तो किस तरीके से देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले समय? सोच तो बहुत है, लेकिन जब सोच अस्पताल सब सही करा दें और नया जो बन सके बने, बिजली व्यवस्था सही हो जाए, रास्ते सही हो जाएं, और भी कोई जैसे खेल कूद की व्यवस्थाएं हैं वो हो जाए, लाइटें लग जाएं, गांव खुशहाल हो, और हमारा कृषि आधारित कोई उद्योग लगे, ये सब सोच तो है, प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। आज मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, तो हमारे चैनल पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। ये आप लोग अब पहले तो मैं धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ बेटी दिवस के लिए, लेकिन देखिए कोई दिवस हमारे समझ से इस देश में कोई दिवस अलग नहीं होता है। ये पता नहीं कहाँ से परंपरा चल गई, कोई पितृ दिवस, कोई मातृ दिवस, कोई बेटी दिवस, इसका हमारा परिवार है, हमारे कोई दिवस का हमारे लिए सब आदरणीय है, रोज हमारा दिवस है, पिता हमारे लिए रोज आदरणीय है, परिवार हमारा आदरणीय है। ये परंपराएं कहाँ से चली हैं ये बता दे कोई धार्मिक नेता या कोई बड़ा संत हो, बतावे तो हम लोग उसको माने। इस पे तैयार नहीं, हम नहीं मानते, नहीं मानते। चलिए हमें समझ देने के लिए मंत्री जी आपका बहुत